जय हिंद स्टूडेंट्स, के हाल चाल बढ़िया एकदम। वेलकम है आप सभी लोगों का हमारे इस ब्यूटीफुल चैनल लर्न विद कंसेप्ट पे। आज हम आ गए स्टूडेंट्स आपके लिए लेके एक और नया चैप्टर। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं अपन एक क्वेश्चन के साथ कि स्टूडेंट्स अगर पॉलिटिकल पार्टीज़ ना होती, यानी कि बीजेपी ना होती, इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं होती, आम आदमी पार्टी नहीं होती, तो स्टूडेंट्स क्या होता इलेक्शंस का। बताइए स्टूडेंट्स आप लोग। तो आप लोगों के बीच एग्जैक्टली कन्फ्यूज़न हो गई होगी कि अगर पार्टी नहीं होती तो गवर्नमेंट कौन चलाता, पार्टी नहीं होती तो कौन स्कीम्स बनाता, कौन प्रोग्राम्स लाता, क्या होता। तो इसलिए स्टूडेंट्स आज अपन लेकर आ गए हैं एक और क्लास 10th पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 4 दैट इज़ पॉलिटिकल पार्टीज़, जो कि डेमोक्रेसी की बैकबोन होती है। स्टूडेंट्स क्या होता है डेमोक्रेसी की बैकबोन। चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं अपने इस चैप्टर को विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो स्टूडेंट्स पढ़ लो, चाहे कहीं से समझ आएगा यहीं से। और स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जिस भी टाइम पर आप हर वीडियो को देख रहे हैं। चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम आवर चैप्टर, अपनी ब्यूटीफुल सी क्लास को। अपना चैप्टर है स्टूडेंट्स पॉलिटिकल पार्टीज। इसको बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे। इससे आपके बोर्ड एग्जाम्स में लगभग 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, या तो फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज पे जो कि अपन आज डिस्कस करेंगे, या फिर स्टूडेंट्स 3 और 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा चैलेंजेस रिलेटेड टू पॉलिटिकल पार्टीज। और अगर 1 मार्क का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा तो वो आएगा आपको पॉलिटिकल पार्टीज़ के सिम्बॉल्स से रिलेटेड। बस यहीं से ये क्वेश्चंस आते हैं। स्टार्ट करते हैं अपने इस ब्यूटीफुल सी चैप्टर को, ब्यूटीफुल सी क्लास में, पॉलिटिकल पार्टीज। चलिए पॉलिटिकल पार्टीज क्या होती हैं। आप कहेंगे स्टूडेंट सर ग्रुप होता है, बहुत से लोग इसके अंदर काम कर रहे होते हैं। तो ये स्टूडेंट्स एक ऐसा ग्रुप होता है, आज बताते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज स्टूडेंट्स ग्रुप तो है, लेकिन एक ऐसा ग्रुप है जो कि दंगे फसाद नहीं करता है देश में। ये क्या करता है, कंटेस्ट करता है, इलेक्शंस को लड़ता है ना। ये इलेक्शंस जीतते हैं, फिर ये क्या करते हैं, कंट्री के लिए अच्छी अच्छी पॉलिसीज़ बनाते हैं जिससे क्या हो, डेवलपमेंट हो कंट्री का, एज वेल एज ऐसी ऐसी चीज़ें, ऐसी ऐसी स्कीम्स लाते हैं जिससे कि डेवलपमेंट हो, लोगों की इनकम अच्छी हो, देश इस कंट्री से पॉवर्टी खत्म हो, गरीबी खत्म हो। तो ऐसी ही पॉलिसीज़ पे काम करते हैं। तो ये इनके काम होते हैं। इनका काम दंगा फसाद करना नहीं होता है, इनका काम है इलेक्शन लड़ना और कंट्री में डेवलपमेंट कराना और बाकी स्कीम्स लेकर आना। तो चलिए स्टूडेंट्स एक एक करके इनके फंक्शन को डिस्कस करते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ की डेफिनेशन, उनके कंपोनेंट्स एक एक करके स्टार्ट करते हैं। और ये चैप्टर की स्टूडेंट शुरुआत होती है कि हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है पॉलिटिकल पार्टीज़ की। वाई डू वी नीड अ पॉलिटिकल पार्टी एंड हाउ मैनी पॉलिटिकल पार्टी नीड्स अ कंट्री। एक कंट्री को कितनी पॉलिटिकल पार्टीज़ की ज़रूरत है और हमें पॉलिटिकल पार्टी की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो आज हम यही चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। चलिए एक एक करके पॉलिटिकल पार्टी के फंक्शन डिस्कस करते हैं। पहले डिस्कस कर लेते हैं पॉलिटिकल पार्टी की डेफिनेशन। तो स्टूडेंट्स दो क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाई डू वी नीड अ पॉलिटिकल पार्टी। एक और चीज़ स्टूडेंट, जो पॉलिटिकल पार्टी होती है वो क्या करती है कि पॉलिटिकल पार्टी आई तो पॉलिटिकल पार्टी, ऐसा कहा जाता है, आपके एनसीईआरटी में भी एक बॉक्स में लिखा है ब्लू कलर के कि पॉलिटिकल पार्टीज डू नथिंग बट डिवाइड पीपल्स। पॉलिटिकल पार्टी कुछ नहीं करती है, लोगों को डिवाइड करती है। जैसे कुछ पीपल जो है वो इंडिया के कांग्रेस की तरफ है, कुछ पीपल जो है वो किसकी तरफ है, अपने बीजेपी की साइड है, भारतीय जनता पार्टी की तरफ है। तो इस तरीके से पॉलिटिकल पार्टी क्या करती हैं, डिवीज़न कॉज करती हैं, क्या करती हैं, पार्टीशनशिप लाती हैं। पार्टीशन क्या होता है कि एक पर्सन का कमिटमेंट टू अ पार्टी, यानी एक पर्सन किस पार्टी की तरफ है वो कहलाता है पार्टीशनशिप। जैसे मैं हूँ, मैं किसी पार्टी की तरफ हूँ तो वो मेरा क्या है, पार्टीशनशिप नेचर है। तो ये डेवलपमेंट जो है वो पॉलिटिकल पार्टी के आने से ही आती है। चलिए स्टूडेंट पॉलिटिकल पार्टी की पहले डेफिनेशन नोट करते हैं। डेफिनेशन डी, ये बोर्ड के लिए स्टूडेंट डेफिनेशन, बोर्ड से स्पेसिफिक है। अगर बोर्ड में आ जाए तो राइट डेफिनेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज एंड देयर फंक्शन, तो आपको डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी। पॉलिटिकल पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी is a group of people, is a group of people, group of pupils, group of people who come together, who come together to contest elections,
टू कंटेस्ट इलेक्शंस, टू कंटेस्ट इलेक्शंस। तो ये है स्टूडेंट्स, आप इसको नोट करिए। हाँ, एंड होल्ड एक और चीज़ है इसमें, और क्या होल्ड करती है? पॉलिटिकल पावर, एंड होल्ड पॉलिटिकल पावर इन गवर्नमेंट, एंड होल्ड पॉलिटिकल पावर इन गवर्नमेंट। एंड होल्ड पॉलिटिकल पावर इन गवर्नमेंट, ये होती स्टूडेंट डेफिनेशन, आप नोट कर लीजिए, बोर्ड्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नोट दिस स्टूडेंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, नोट कर लीजिए। इसमें क्या बताया गया है कि पॉलिटिकल पार्टी एक ग्रुप ऑफ पीपल होती है जो कि एक साथ आते हैं, क्यों? क्योंकि उनको कंटेस्ट करने होते हैं इलेक्शंस, और पॉलिटिकल पावर को गेन करना होता है। एक बार वो इलेक्शन जीत गए, फिर तो उनके हाथ में पॉलिटिकल पावर आ जाएगी। जो पॉलिटिकल पावर आई, फिर वो गवर्नमेंट को संभालने लगेंगे। नोट कर लीजिए इस डेफिनेशन को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए, आपने इसको नोट कर लिया होगा। मैंने आपको ये तो बता ही दिया, पॉलिटिकल पार्टी लीड टू पॉलिटिकल डिवीज़न, लोगों के बीच पॉलिटिकल डिवीज़न कर देती है पॉलिटिकल पार्टी आने से। कुछ लोग बीजेपी की साइड हैं, कुछ लोग कांग्रेस की साइड हैं, और कुछ लोग तो नोटा की तरफ है। नोटा मतलब नन ऑफ दी अबव, हम तो ना बीजेपी को पसंद करते हैं, ना ही हम कांग्रेस को पसंद करते। तो वो लोग भी बड़े खतरनाक होते हैं, एकदम बाबा टाइप कि ना तो हमें बीजेपी सही है हमारे लिए, ना ही कांग्रेस, एकदम बाबा टाइप लोग होते हैं। चलिए, अब डिस्कस करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। व्हाट? कंपोनेंट्स। आपका नेक्स्ट टॉपिक है जो एनसीईआरटी में, वो है कंपोनेंट्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। कंपोनेंट्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी कंपोनेंट्स क्या क्या हैं आप भी समझते होंगे। जैसे बीजेपी का ही लेके चलें तो एक लीडर होगा, है ना। फर्स्टली आ लीडर एक लीडर रहेगा, है ना। दूसरा कौन रहेगा? कुछ एक्टिव मेंबर्स होते हैं कुछ, है ना, एक्टिव मेंबर्स होते हैं कुछ उस पार्टी में। और तीसरे होते हैं फॉलोअर्स। क्या होता है? लीडर क्या करता है? मेक डिसीजंस, है ना, ये डिसीजन में लेता है, मेक डिसीजन, या फिर मेक किया आपने टेक डिसीजंस। ये क्या करते हैं? ये जो एक्टिव मेंबर्स होते हैं वो काम करते हैं। ये क्या करते हैं? काम करते हैं। अच्छा, ये लिख क्यों रहा हूँ मैं? देखिए, जो लीडर्स होते हैं वो क्या करते हैं? वो डिसीजंस लेते हैं, ठीक है। लीडर ने लिया डिसीजन किसी पार्टी से, एक्टिव मेंबर जो होंगे वो उसमें काम करेंगे, है ना। काम करने वाले कौन होते हैं? एक्टिव मेंबर्स। डिसीजन लेने वाला लीडर। और तीसरा जो फॉलोअर्स होते हैं वो क्या करते हैं? सपोर्ट करते हैं। पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट देने का काम किसका होता है? फॉलोअर्स का, जो उस पॉलिटिकल पार्टी को फॉलो करते हैं। उनका काम है पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट देना, मेंबर्स का काम है काम करना, और लीडर का काम है डिसीजंस लेना। नोट दीज 3 कंपोनेंट्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। नोट दीज। चलिए, आपने इनको नोट कर लिया होगा। अब आते हैं स्टूडेंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज व्हाट फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 5 मार्क क्वेश्चन भी आ सकता है, 4 मार्क में भी आ सकता है इससे रिलेटेड आपके एग्जाम में। तो आप बहुत अच्छे से इनको प्रिपेयर कर लीजिएगा। 5 मार्क्स का आया तो आपको 5 पॉइंट लिखने पड़ेंगे, 4 का आया तो 4 पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे। तो चलिए एक एक करके डिस्कस करते हैं फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। फंक्शंस को डिस्कस करने वाले हैं। पहला फंक्शन है स्टूडेंट्स इनका टू कंटेस्ट इलेक्शंस। टू कंटेस्ट इलेक्शंस, पहला फंक्शन होता है इनका कंटेस्ट करना इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करना, चुनाव लड़ना इनका काम होता है पॉलिटिकल पार्टीज़ का। आपको ही पता होगा कि चुनाव लड़ती हैं पॉलिटिकल पार्टी।
पॉलिटिकल पार्टी कैसे चुनाव लड़ती हैं? वो क्या करती हैं, पॉलिटिकल पार्टीज अपने एक कैंडिडेट को रेस करती हैं, अपने एक कैंडिडेट को उठाती हैं चूज़ करके। जो टॉप लीडर्स होते हैं इंडिया में एक किसी पॉलिटिकल पार्टी के, वो क्या करते हैं, अपने एक किसी कैंडिडेट को रेस करते हैं कि भाई हमारी तरफ से ये इलेक्शन लड़ेगा। उसके होर्डिंग्स लगा जाएंगे हर जगह कि इस बार बीजेपी की साइड से ये लड़ रहे हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से ये लड़ रहे हैं। तो इस तरीके से उनके होर्डिंग्स वगैरह लग जाएंगे कि भाई ये बंदा लड़ने वाला है। तो क्या होता है, कंटेस्ट करते हैं। कौन इलेक्शन कंटेस्ट करती है? पॉलिटिकल पार्टीज। हम देखते हैं जैसे इलेक्शन आती हैं तो गली गली में वो आने लगते हैं, रिक्शे वाले है ना, वो लेकर बढ़िया से अनाउंसमेंट करने लगते हैं कि इस बार आपके प्रिय श्री श्री महान जी ये चुनाव लड़ रहे हैं बीजेपी की तरफ से, डेवलपमेंट करा देंगे, ये करा देंगे, गरीबी हटा देंगे। तो कंटेस्ट इलेक्शंस करना किसका काम है? पॉलिटिकल पार्टीज है। ये क्या करती हैं? पॉलिटिकल पार्टीज रेज कैंडिडेट, पॉलिटिकल पार्टीज रेज कैंडिडेट, रेज पुट अप कैंडिडेट, टू elect टू कंटेस्ट इलेक्शंस। इलेक्शन लड़ने के लिए क्या करती हैं पॉलिटिकल पार्टी? एक कैंडिडेट को उठाती हैं। कौन? अब ये देखिए यहाँ पे आपको एक और चीज़ है, कैंडिडेट को कौन चूज़ करता है? कैंडिडेट को चूज़ करती है पॉलिटिकल पार्टी, ना कि ऑर्डिनरी सिटीजन्स। हम लोग चूज़ नहीं करते हैं, आम जनता कभी भी चूज़ नहीं करती है उस कैंडिडेट को कौन चूज़ करता है? पॉलिटिकल पार्टीज़ के लीडर ही चूज़ करते हैं। तो चूज़ कौन करता है? कैंडिडेट चूज बाय, यहाँ पे आपको एक लाइन लिखवा देते हैं, कैंडिडेट चूज बाय व्हाट? पॉलिटिकल पार्टी। पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स ही चूज करते हैं, आम आदमी चूज नहीं करता है। पॉलिटिकल पार्टी लीडर्स यही लोग चूज करते हैं। नोट कर लीजिए, फर्स्ट पॉइंट यही था कि पॉलिटिकल पार्टी पहला फंक्शन यही था, क्या करती है? कंटेस्ट करती है इलेक्शन। अच्छा, पॉलिटिकल पार्टी का होना भी ज़रूरी है, क्योंकि हमारे अगर डेमोक्रेसी है या किसी भी कंट्री में डेमोक्रेसी है तो इलेक्शन होना ज़रूरी है, इलेक्शन होना ज़रूरी है, तो पॉलिटिकल पार्टीज़ का होना ज़रूरी है। पॉलिटिकल पार्टी ही नहीं होगी तो किस बात की डेमोक्रेसी? इसीलिए डेमोक्रेसी को इफेक्टिव बनाने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज़ का होना ज़रूरी है। नोट दिस फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट फंक्शन, देन वी विल मूव टू सेकेंड। चलिए स्टूडेंट्स, आपने इसको नोट कर लिया होगा। अब चलते हैं सेकेंड फंक्शन चलते हैं। सेकेंड फंक्शन है पार्टीज पुट फॉरवर्ड डिफरेंट स्कीम्स, डिफरेंट प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज। पार्टीज पुट फॉरवर्ड डिफरेंट स्कीम्स एंड पॉलिटिकल बी। Parties put forward different policies and programs। डिफरेंट पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स को कौन पुट फॉरवर्ड करती है? यही कौन कौन सी स्कीम चलाना है, क्या क्या करना है, ये सब काम किसके हैं? पार्टीज़ के ही हैं। पार्टीज ही तो स्कीम लाती हैं, है ना। स्कीम कौन लाता है? पार्टीज ही लेकर आती हैं। पार्टीज़ के लीडर्स जब इलेक्शन हो जाता है, जब कोई किसी की गवर्नमेंट बन जाती है तो फिर वो क्या ही करते हैं, फिर तो वो स्कीम्स लाते हैं। और हर पार्टी ये वादा करती है इलेक्शन से पहले हर पार्टी यही कहेगी आपसे कि हम कंट्री में डेवलपमेंट करा देंगे, हम कंट्री से गरीबी को हटा देंगे। लेकिन चूज़ हमको ही करना पड़ता है कि किस पॉलिटिकल पार्टी को जिताना है। तो चूज़ कौन करते हैं? सिटीजन्स ही चेक करते हैं। बाकी हर पॉलिटिकल पार्टी ये तो कहती है गरीबी हटा देंगे और देश में विकास कराएंगे। तो हम जब किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को जिताते हैं तो फिर उसका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो गवर्नमेंट जो गवर्नमेंट बनाई पॉलिटिकल पार्टी, वो क्या करे, काम करे इन पॉलिसीज़ को बनाने में। और कौन बनाती है पॉलिसीज़ बनाने का काम होता है रूलिंग पार्टी।
रूलिंग पार्टी। पॉलिसी बनाने का काम कौन किसका होता है? रूलिंग पार्टी। रूलिंग पार्टी क्या होती है? पार्टी दैट रन गवर्नमेंट। पार्टी दैट रन गवर्नमेंट, दैट रन्स गवर्नमेंट। ये वो पार्टी है रूलिंग पार्टी जो कि गवर्नमेंट को चला रही है। तो पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स कौन बनाएगा? रूलिंग पार्टी बनाएगी, है ना। रूलिंग पार्टी ही पॉलिसीज और प्रोग्राम्स बनाएगी। रूलिंग पार्टी वो पार्टी जो कि गवर्नमेंट को रन कर रही है। और हर पार्टी तो बोलती ही है कि हम तो भैया इलेक्शंस हमें जिता दो, हम डेवलपमेंट करा देंगे, गरीबी हटा देंगे देश से। पर ऐसा रियलिटी में होता है क्या? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। पार्टीज प्ले अ डिसिसिव रोल इन मेकिंग लॉज फॉर अ कंट्री। चलिए इसको करते हैं रब। अब चलते हैं थर्ड फंक्शन की तरफ। थर्ड फंक्शन है पार्टीज प्ले अ इम्पॉर्टेंट रोल, डिसिसिव रोल इन मेकिंग लॉज फॉर अ कंट्री। लॉ कौन बनाता है? यही पॉलिटिकल पार्टीज बनाती हैं। लॉ बनते कहाँ हैं? पार्लियामेंट में, जो कि अभी मोदी जी ने नया पार्लियामेंट बनवा दिया है ना, पुराना वाला मट गया है, नया बन गया है पार्लियामेंट। तो उस पार्लियामेंट में लॉ बनते हैं, लेकिन उस पार्लियामेंट में होते कौन है? वही पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर्स। तो कौन बनाते हैं? लॉज भी पॉलिटिकल पार्टीज ही बनाती हैं। तीसरा फंक्शन है पार्टीज प्ले आ decisive role in making laws for a country, कंट्री के लिए लॉ बनाने में ये हेल्पफुल होती है। लॉ कहाँ बनते हैं? मतलब पार्टीज कैसे लॉ बनाती हैं? जो लॉ बनते हैं किसी भी कंट्री के लिए कि ये लॉ फॉलो होगा, है ना, तो ये लॉज कहाँ बनते हैं? पार्लियामेंट में बनते हैं। पार्लियामेंट में कौन होता है? वही पार्टीज के मेंबर्स ही होते हैं, डिफरेंट पार्टी के मेंबर। तो लॉ कहाँ बनता है? लॉ मेक इन पार्लियामेंट। और पार्लियामेंट में कौन होता है? भाई पार्टी मेंबर्स। तो लॉ भी कौन बना रहा होता है? यही पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर बना रहे होते हैं। नोट दिस स्टूडेंट्स, थर्ड फंक्शन दैट इज पार्टीज प्ले अ डिसिसिव रोल इन मेकिंग लॉज फॉर अ कंट्री। अच्छा, लॉ बनाते समय जब भी पार्लियामेंट में कोई भी लॉ रखेंगे, कोई भी मेंबर जब भी कहेंगे कि हमको ये इस बेसिस पे लॉ बनाना है, तो क्या होता है? पहले उस पर डिबेट होती है बहुत ज़्यादा। एक दूसरे से बोलेंगे नहीं ये लॉ नहीं बनेगा, कोई कहेगा इस किसी मतलब कोई मेंबर्स इस जो लॉ है उसके पॉजिटिव पॉइंट्स बोलेगा, इससे ये फ़ायदे हैं, कोई इसके नेगेटिव पॉइंट बोलेगा। तो बहुत देर तक डिबेट चलती है पार्लियामेंट में, और फिर लास्ट में जब वो डिसाइड हो जाता है कि लॉ बनना है, तो लास्ट में फिर उस लॉ को पास करते हैं उस लेजिस्लेचर से, है ना। नोट करिए आप इतना। पहले डिबेट होगी, फिर डिबेट होने के बाद लगता है कि ये लॉ सही है, तो फिर वो हो जाता है। चलिए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं डी पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, दैट इज पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म एंड रन गवर्नमेंट। अच्छा, इलेक्शन वाला पॉइंट डिस्कस कर लिया आपने डिस्कस कर लिया लॉ कैसे लॉ बनाने में इनकी हेल्पफुल है ना। पॉलिसीज़ और प्रोग्राम्स भी यही पॉलिटिकल पार्टी करते हैं, तो गवर्नमेंट भी तो पॉलिटिकल पार्टी ही चलाती है। चलिए उसको डिस्कस करते हैं। पॉलिटिकल पार्टी या पार्टी फॉर्म्स एंड रन्स गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का जो रिमोट होता है ना स्टूडेंट्स, गवर्नमेंट का जो रिमोट होता है वो पॉलिटिकल पार्टी के हाथ में होता है। गवर्नमेंट का जो रिमोट होता है वो पॉलिटिकल पार्टी के हाथ में होता है। यानी गवर्नमेंट को कौन कंट्रोल करता है? पॉलिटिकल पार्टी। वो इलेक्शन इसीलिए लड़ते हैं कि हमारी गवर्नमेंट बने। जब वो गवर्नमेंट पहुंच जाएंगे तो फिर वही गवर्नमेंट बनाएंगे, चलाएंगे। जैसा मान लीजिए अभी बीजेपी पीएम मोदी जीते हैं ना, 2019 इलेक्शन, 19 क्या अभी जो इलेक्शन हुए थे उनमें मोदी जी जीते, या फिर और भी पहले मोदी जी जीतते आ रहे हैं।
तो क्या होता है, जब वो जीतते हैं फिर वो क्या करते हैं, रिक्रूट करते हैं उनके पार्टी मेंबर्स को, रिक्रूट करते हैं एज अ मेंबर। जैसे कैसे, मिनिस्टर्स, क्या होता है कि जब भी कोई पार्टी जीतती है, मान लीजिए बीजेपी जीती, तो क्या करते हैं, उनके जो मेंबर्स होते हैं उनको गवर्नमेंट क्या करती है, रिक्रूट करती है। कैसे, पहले उनको वो ट्रेन करेगी। जैसे मान लीजिए अभी शिवराज सिंह चौहान जी को उन्होंने एग्रीकल्चरल मिनिस्टर बनाया, या फिर पीयूष गोयल जी जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रोड डेवलपमेंट में है ना। तो क्या होता है कि पहले उस मिनिस्टर बनाने से पहले उनको उस चीज़ के लिए ट्रेन किया जाता है। जब वो उसमें परफेक्ट हो जाते हैं फिर उनको मिनिस्टर बना दिया जाता है। या पहले से ही डिसाइड होता है एक पॉलिटिकल पार्टी को, इस मेंबर को वो पहले इलेक्शन के पहले उनको ट्रेनिंग दिए होते हैं। जैसे ही वो इलेक्शन जीतते हैं तो वो रिक्रूट कर देते हैं उसको, है ना। दे पॉलिटिकल पार्टी 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 रिक्रूट ट्रेन मेंबर्स then recruit train member then uh, to form a ministers। आपको पता ही होगा अभी गवर्नमेंट जो भी बनती है उसके अलग अलग मिनिस्टर होते हैं, है ना। एग्रीकल्चर मिनिस्टर अलग होगा, रोड डेवलपमेंट मिनिस्टर अलग होगा, है ना। डिफेंस मिनिस्टर अलग होंगे, रक्षा मंत्री, होम मिनिस्टर अलग होगा, गृह मंत्री अभी अमित शाह जी हैं। तो ऐसे करके सारे मिनिस्टर्स बनाते हैं और इस तरीके से वो गवर्नमेंट को रन करते हैं। अगर मिनिस्टर्स नहीं होंगे तो काम भी नहीं होंगे। अभी फॉरेन अफेयर्स की मिनिस्ट्री संभाल रहे हैं एस जयशंकर जी, वो भी बहुत बढ़िया है। तो जब तक मिनिस्टर नहीं होंगे तो गवर्नमेंट नहीं चलेगी। तो गवर्नमेंट चलाने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज़ को रिक्रूट करने होते हैं मिनिस्टर्स, और वो करते हैं उनको ट्रेन करके। तो ये हो गया आपका फोर्थ फंक्शन, दैट इज़ पार्टी फॉर्म्स एंड रन्स गवर्नमेंट। ये हो गया फोर्थ फंक्शन। चलिए अब डिस्कस करते हैं फिफ्थ फंक्शन। चलिए इसको करते हैं अब थर्ड वाला डिस्कशन। अच्छा, जो पार्टी जीती वो तो ठीक, उसके इतने सारे वर्क हो गए भाई, लॉ बनाएगी, है ना, पॉलिसीज़ बनाएगी, गवर्नमेंट को रन करेगी, ये सारे लॉज हो गए उसके तो। लेकिन अब जो पार्टी हार गई उसका क्या, तो वो क्या रोल प्ले करेगी, वो रोल प्ले करेगी अपोजिशन का। पार्टी दैट लूज इन द इलेक्शंस, पार्टी दैट lose that loss in election, या that lose in election, जो हार जाती है, lose in election play a role of opposition to political power, to political party in power, to political party in power। चलिए इस पॉइंट को ध्यान से समझते हैं कि कैसे। जैसे मान लीजिए कोई पार्टी, एक बीजेपी जीत गई, कांग्रेस हार गई। ऐसा तो नहीं कि कांग्रेस को सीट मिली ही नहीं, 0 सीट्स हारी, उसके पास कुछ तो सीट्स होंगी। तो उसको जो सीट्स मिली उसके बेसिस पर उसको अपोजिशन पार्टी डिक्लेयर किया। यानी कि वो रूलिंग पार्टी तो नहीं बन पाई, गवर्नमेंट तो नहीं चला रही, लेकिन वो अपोजिशन पार्टी बन गई। अपोजिशन पार्टी बनने के बाद पार्टी करती क्या है, वो देखती है स्टूडेंट्स की रूलिंग पार्टी क्या गलती कर रही है। अपोजिशन पार्टी क्रिटिसाइज करती है जो रूलिंग पार्टी है उसके फेलियर्स को, उसकी रॉन्ग पॉलिसीज़ को। जो भी गलत पॉलिसी रूलिंग पार्टी बनाती है उसको क्रिटिसाइज करती है, उसको वॉइसिंग मतलब उसको उस आवाज़ को उठाती है कि ये गलत चीज़ कर रहे हैं ये पार्लियामेंट में, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो ऐसी बातें कौन करती है, अपोजिशन पार्टी। हमें भी गलतियाँ अगर पता चलती हैं कहीं रूलिंग पार्टी की, तो वो अपोजिशन पार्टी से ही पता चलती हैं। अच्छा, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि कोई एक अच्छा बंदा होता है पढ़ने वाला क्लास में, तो वो क्या करता है, टीचर की गलतियों को देखता है, टीचर कहाँ गलती कर रहा है, फिर वो टीचर कहता है टीचर आपने यहाँ गलती करी। तो ऐसे ही अपोजिशन पार्टी होती है, बहुत ही होशियार पार्टी होती है, इंटेलिजेंट पार्टी होती है। क्या करती है, रूलिंग पार्टी की गलतियों को चेक करती है। देख लेते हैं क्या करती है ये, गलतियों को देखती है, गलतियों को देखती है।
को देखती है। किसकी गलतियों को देखती है? रूलिंग पार्टी की देखती है, और है ना, और उन पर फिर काम करती है, उनको बताती है कि ये गलत है, क्रिटिसाइज करती है। फिर क्या करती है? क्रिटिसाइज करती है, वॉइसिंग करती है, क्रिटिसाइज करती है। किसकी गलतियों को? रूलिंग पार्टी। तो ये तो रोल होता है किसका? अपोजिशन पार्टी का। नोट दिस स्टूडेंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रोल ऑफ अपोजिशन पार्टी। चलिए, आपने इसको भी नोट कर लिया होगा। चलिए, आपने इसको भी नोट कर लिया होगा। अब डिस्कस करते हैं सिक्स्थ फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, दैट इज पार्टी शेप पब्लिक ओपिनियन। पार्टी कैसे पब्लिक ओपिनियन को शेप करती है? देखा होगा ना, पॉलिटिकल पार्टीज रैली निकाल रही हैं, स्पीच दे रही हैं, है ना, मूवमेंट कर रही हैं, तो ये सब काम करती है। पब्लिक ओपिनियन को भी कौन उठाती है? पार्टी या पार्टी शेप व्हाट? पब्लिक ओपिनियन। ये क्या करते हैं? जो पार्टीज होती हैं वो पब्लिक इश्यूज जो होते हैं उनको उठाती हैं, पब्लिक इश्यूज को हाईलाइट करती हैं, रेस करती हैं, है ना। बहुत सारे पब्लिक इश्यूज को इन्होंने जो है रेस किया है, हाईलाइट किया है ना। कई पॉलिटिकल पार्टीज करप्शन के अगेंस्ट जाती हैं, करप्शन को ख़त्म करना चाहती हैं, वगैरह वगैरह, है ना। तो बहुत सारी पार्टीज इसमें काम करती हैं। तो ये क्या करते हैं? रेस करते हैं, रेज एंड हाईलाइट इश्यूज, पब्लिक इश्यूज, है ना, हाईलाइट पब्लिक इश्यूज को ये रेस करती हैं। बहुत सारे पब्लिक इश्यूज हैं। कहीं पे अगर मान लीजिए किसी स्टेट में हंगर आ गया है, तो वहाँ की पॉलिटिकल पार्टी ऐसी रैली स्पीच बनाएगी जिससे कि वहाँ पे वो प्रॉब्लम को इशू कर सके। फ्लड्स आ गए तो फिर उस पब्लिक इशू को रेस करेगी, है ना। तो कैसे रैली निकल सकती हैं? इसके लिए रैली, स्पीचेस हो सकती हैं, मूवमेंट। तो ये सब होते क्या है? टूल्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी होते हैं, जिससे वो पब्लिक इशू को रेस करते हैं। टूल्स ऑफ पार्टी टू रेस पब्लिक इशू। किसको इशू करने के लिए? रेस करने के लिए, पब्लिक इशू को रेस करने के लिए ये सारे टूल्स होते हैं। रैली करना, स्पीचेस करना, मूवमेंट्स करने, धरने पर बैठना, ये सारे काम कौन करती है? पॉलिटिकल पार्टीज ही करती हैं। जैसे मान ली रूलिंग पार्टी नहीं तो अपोजिशन पार्टी करेगी कि भाई देश में ये हो रहा है, आप कुछ नहीं कर रहे हैं, है ना। तो ये सब काम किसका है? पॉलिटिकल पार्टी का काम है, जो कि पब्लिक ओपिनियन को शेप करती है ना। नोट कर लीजिए आप इसको, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट था। फिर इसके बाद डिस्कस करते हैं लास्ट पॉइंट, आपने इस पॉइंट को भी नोट कर लिया होगा। चलिए नोट करते हैं लास्ट पॉइंट। चलिए, अब आप लास्ट, आपको भी ध्यान होगा कि हमें पॉलिटिकल पार्टी क्या देती हैं? वेलफेयर स्कीम चलाती हैं। अभी एक योजना चलाई थी वुमेन्स के लिए, अच्छी योजना है ना। फ्री बीज है, एक फ्री में पैसा बढ़ता है उसमें, दैट इज़ अपनी ये वाली लाडली लक्ष्मी योजना, लाडली बहन योजना। MP में चलती है लाडली बहन योजना, बाकी स्टेट्स ने भी चलाना शुरू कर दिया है, महाराष्ट्र में भी चलती है और अदर स्टेट्स में भी चलती है। तो लाडली बहन योजना, है ना, ये फ्री बीज है, फ्री में पैसा बांटो, वोट लो। तो ये काम किसका है? फ्री बीज का। तो देखिए क्या, हाँ, पार्टीज प्रोवाइड pupil assess to what? Assess to government machinery and welfare schemes.
जो भी वेलफेयर स्कीम्स होती हैं वो हमें कौन प्रोवाइड कर रहा होता है, गवर्नमेंट ही, मतलब पॉलिटिकल पार्टी ही वेलफेयर स्कीम्स, जैसे राशन बंटता है ना, गवर्नमेंट शॉप्स जो होती हैं वहाँ पर राशन का बंटना, है ना, तो वो भी पॉलिटिकल पार्टी का ही काम है। लाडली लक्ष्मी योजना चलना, पीएम जनधन योजना, जिससे खाते खुले, है ना, अकाउंट्स खुले, ज़ीरो बैलेंस अकाउंट्स, और पीएम किसान सम्मान निधि योजना, अगर बीमा योजना होती है ये, अगर आपकी फसल मतलब इसमें क्या होता है, 6 मंथली होती है कि 6 मंथ में आपके पास 6,000 रुपीज़ आता है, एक 1 ईयर में 12,000 और 6 मंथ्स में 6,000 इसमें रुपीज़ आते हैं। पीएम किसान सम्मान निधि योजना एक चलती है। तो पार्टीज़ का ये भी काम है कि वेलफेयर स्कीम्स लोगों तक पहुंचाना और गवर्नमेंट मशीनरी भी प्रोवाइड करना, है ना, जो भी मशीनरी होती है गवर्नमेंट की वो सब आपको प्रोवाइड करते हैं। गवर्नमेंट मशीनरी बोले तो जो भी आपको काम करवाने हो गवर्नमेंट से वो भी तो प्रोवाइड होता है गवर्नमेंट। जैसे एमपी में एक चलता है एमपी हेल्प सीएम हेल्पलाइन नंबर 181, तो वो क्या है, गवर्नमेंट मशीनरी है जिसका आप हेल्प ले रहे होते हैं, और वेलफेयर स्कीम्स आपको मिल ही रही होती हैं, किसकी हेल्प से, पार्टीज़ की मदद से। और पार्टीज़ तो बहुत सारी स्कीम्स भी चला रही होती हैं। चलिए स्टूडेंट्स, इसको नोट कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, जो पॉलिसीज़ होती हैं उनको इम्प्लीमेंट कौन करता है, इम्प्लीमेंटेड बाय, ये पॉलिसीज इम्प्लीमेंटेड बाय गवर्नमेंट, गवर्नमेंट कौन बनाता है, पॉलिटिकल पार्टीज, बाय कंटेस्टिंग इलेक्शन, बाय गवर्नमेंट। गवर्नमेंट किसकी बनती है, पॉलिटिकल पार्टीज की, पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन जीत के गवर्नमेंट बनाती। चलिए, आपने इतना तो अच्छे से नोट कर ही लिया होगा। आपने इतना नोट कर लिया होगा। चलिए अब डिस्कस करते हैं, वाई डू वी नीड अ पॉलिटिकल पार्टी, इसका क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर डिस्कस करते हैं कि वाई डू वी नीड अ पॉलिटिकल पार्टी, हमें एक पॉलिटिकल पार्टी, हमें पॉलिटिकल पार्टी की ज़रूरत क्यों है, हम इंडिविजुअली ही कोई काम क्यों नहीं कर सकते, पॉलिटिकल पार्टी की ही क्यों ज़रूरत पड़ी, ये आती है बात। चलिए इसको डिस्कस करते हैं, वाई डू वी नीड अ पॉलिटिकल पार्टी, इसको डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन इज होता है, वाई डू वी नीड ए पॉलिटिकल पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी, वाई डू वी नीड अ पॉलिटिकल पार्टी। चलिए इसको डिस्कस करते हैं। एक सिचुएशन को इमेजिन करिए स्टूडेंट्स, फिर एक एक करके इसको डिस्कस करते हैं। एक सिचुएशन इमेजिन करिए जब कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, सभी लोग इंडिपेंडेंट है ना, गवर्नमेंट जो है वो हर एक अलग अलग लोगों से चल रही है, इंडिपेंडेंट है सभी लोग। क्या होगा अगर सब लोग इंडिपेंडेंट है, कोई पार्टी नहीं है, कोई ग्रुप नहीं है, तो फिर क्या होगा, आप ही लोग सोचिए, अगर कोई ग्रुप नहीं है तो क्या कोई क्लियर पॉलिसी होगी, कोई क्लियर पॉलिसी नहीं होगी। क्या कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, नहीं, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं होगी। क्या कोई स्टेबल गवर्नमेंट होगी, तो कोई स्टेबल गवर्नमेंट, स्थायी गवर्नमेंट नहीं होगी, स्थायी सरकार भी नहीं होगी, कोई जवाबदारी नहीं होगी, कोई सरकार नहीं होगी, कोई उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी। कैसे, अगर एक पॉलिटिकल पार्टी होती है, कोई अगर जो है उनका पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर कुछ गड़बड़ करता है, तो हम पार्टी ऑफिस जा सकते हैं कि आपका ये मेंबर जो अच्छे से काम नहीं कर रहा है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको हमें क्या देना है, सर्विसेज प्रोवाइड करना है, तो उस पर प्रेशर रहेगा किसका, पॉलिटिकल पार्टी का। अगर सभी इंडिपेंडेंट हो गए तो किसी का कोई प्रेशर नहीं, तो नो रिस्पॉन्सिबिलिटी, ना कोई एक क्लियर पॉलिसी होगी, सभी अपनी अपनी पॉलिसी बताएंगे अलग अलग लोग, नहीं ये पॉलिसी अप्लाई करो, ये पॉलिसी, तो कोई पॉलिसी भी क्लियरली नहीं होगी, ना कोई स्टेबल गवर्नमेंट होगी। तो अगर पॉलिटिकल पार्टी नहीं होगी तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी, और प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी तो फिर कौन कौन सी प्रॉब्लम क्रिएट होंगी हम वो देख रहे हैं। पहला है नो क्लियर पॉलिसी, कोई क्लियर पॉलिसी ही नहीं होगी। दूसरा, नो रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई जवाबदारी नहीं होगी, नो रिस्पॉन्सिबिलिटी। तीसरा, दैट इज नो स्टेबल गवर्नमेंट, ना तो कोई स्टेबल गवर्नमेंट होगी, ना ही कोई स्थायी सरकार होगी। अच्छा, लास्ट पॉइंट आपको लिखवाते हैं, अगर
पॉलिटिकल पार्टी मेक डेमोक्रेसी इफेक्टिव। इसलिए पॉलिटिकल पार्टी का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमें डेमोक्रेसी को इफेक्टिव बनाना है तो पॉलिटिकल पार्टी का कंट्री में होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको डेमोक्रेसी को इफेक्टिव बना के रखना है तो पॉलिटिकल पार्टीज़ का होना बहुत ज़रूरी है। स्टूडेंट नोट कर लीजिए आप इनको कि अगर पॉलिटिकल पार्टी नहीं होगी तो क्या होगा। ये मैंने कंक्लूजन लिख ही दिया है नीचे, है ना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पॉलिटिकल पार्टी का होना कितना ज़रूरी है। और पॉलिटिकल पार्टी का स्टूडेंट रिस्पॉन्सिबल भी होना ज़रूरी है। अगर पॉलिटिकल पार्टी है तो उसका रिस्पॉन्सिबल होना भी बहुत ज़रूरी है। अगर वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी सिटीजन्स की तरफ, इफ़ अ पॉलिटिकल पार्टी नॉट रिस्पॉन्सिबल टूवर्ड्स सिटीजन्स, देन सिटीजन्स नेक्स्ट टाइम रिजेक्ट दैट पार्टी, उस पार्टी को रिजेक्ट कर देंगे। सो दैट पॉलिटिकल पार्टी शुड बी रिस्पॉन्सिबल टूवर्ड्स व्हाट, सिटीजन्स, हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल टूवर्ड्स सिटीजन्स। नोट कर लीजिए आप इसको। फिर डिस्कस करते हैं आज का लास्ट टॉपिक, दैट इज टाइप्स ऑफ पार्टी सिस्टम। पार्टी सिस्टम के कौन कौन से टाइप होते हैं डिस्कस करते हैं। चलिए इसको करते हैं ना, और डिस्कस करते हैं आज का लास्ट टॉपिक, दैट इज टाइप्स ऑफ पार्टी सिस्टम। टाइप्स ऑफ पार्टी सिस्टम क्या है। इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मज़ेदार टॉपिक है ना। टाइप्स ऑफ पार्टी सिस्टम, टाइप्स ऑफ पार्टी सिस्टम कौन कौन से होते हैं। पहला होता है फर्स्ट, दैट इज वन पार्टी सिस्टम। वन पार्टी सिस्टम, इसमें क्या होता है, एक ही पार्टी होती है, एक ही सिंगल पार्टी रूल, सिंगल पार्टी रूल। यहाँ पे एग्जाम्पल होता है चाइना का। चाइना में एक चलती है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। चाइना में एक ही पार्टी होती है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। वहाँ पे वन पार्टी सिस्टम चलता है, वहाँ कोई और पार्टी नहीं होती है, एक ही पार्टी रूल करती रहती है, वही जीतती है इलेक्शन, वही रूल। जब एक ही पार्टी है तो वही जीतेगी, वही रूल करेगी। दैट इज कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। यहाँ पे CPC कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना चलती है, जो कि हर बार इलेक्शन लड़ती है, हर बार जीतती है और हर बार वही रूल करती है। तो ना तो यहाँ कोई कॉम्पिटिशन है इलेक्शन में और ना ही कोई चॉइस है, तो नो चॉइस। नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स आप इसको, वन पार्टी सिस्टम। वन पार्टी सिस्टम, एक ही पार्टी होती है ना, सिंगल पार्टी रूल, एक ही पार्टी यहाँ पे काम करती है, कोई चॉइस नहीं होती है, नो चॉइस। और एग्जाम्पल है चाइना, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना यहाँ पर होता है। नोट दिस स्टूडेंट्स, इससे आपके में ऑब्जेक्टिव आ सकते हैं वन पार्टी सिस्टम कहाँ पे। चलिए इसको करते हैं अब डिस्कस करते हैं नेक्स्ट, दैट इज टू पार्टी सिस्टम। टू पार्टी सिस्टम यूएसए में है। यूएसए में क्या है, टू पार्टी सिस्टम है। टू पार्टी सिस्टम है मतलब इसका एक बार एक पार्टी जीतती होगी, अगली बार अगली पार्टी जीतती होगी, है ना। तो एक वहाँ पर होती है रिपब्लिकन पार्टी और एक पार्टी होती है रिपब्लिकन पार्टी और एक साइड डेमोक्रेटिक, हाँ डेमोक्रेटिक पार्टी होती है। तो बी जो है वो है टू पार्टी सिस्टम। टू पार्टी सिस्टम यहाँ पर चॉइस होती है, चॉइस अवेलेबल, बट लेकिन दो ही पार्टी हैं, इससे ज़्यादा नहीं है। चॉइस अवेलेबल होती है ना। पावर शेयर्ड बिटवीन टू पार्टी, शेयर्ड क्या हो रही है, मतलब एक बार एक पार्टी जीतेगी, दूसरी बार दूसरी पार्टी, है ना। कभी भी अभी तक ऐसा नहीं हुआ है अमेरिका में कि दो बार इलेक्शन एक ही पार्टी जीत गई हो, या हुआ भी हो, ओबामा के टाइम पे हो सकता है। लेकिन वहाँ पे क्या होता है, हर बार एक पार्टी चेंज होती है। जैसे अभी इससे पहले अभी किसकी आ गई, ट्रम्प की गवर्नमेंट आ गई, अभी ट्रम्प है पूरा अमेरिका में ना। उससे पहले किसकी थी, जो बाइडन की थी, अब ट्रम्प की है। तो ऐसे करके यहाँ पे होता है। इसका एग्जाम्पल क्या है, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इसका एग्जाम्पल है।
यहाँ पे दो पार्टी होती हैं, एक डेमोक्रेटिक पार्टी और एक होती है रिपब्लिकन पार्टी। यहाँ पे दो ही पार्टी होती हैं, कौन कौन सी? एक होती है डेमोक्रेट्स एक होती है और एक होती है रिपब्लिकन। नोट कर लीजिए आप इसको, दो पार्टी होती हैं यहाँ पर यूएसए। एक बार एक पार्टी इलेक्शन जीत जाएगी, अगली बार दूसरी पार्टी जीत जाएगी। चलिए इसको करते हैं अब डिस्कस करते हैं लास्ट, दैट इज मल्टी पार्टी सिस्टम। मल्टी पार्टी सिस्टम लास्ट, दैट इज लास्ट टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम में लास्ट सिस्टम जो है वो है मल्टी पार्टी सिस्टम। व्हाट? दैट इज मल्टी पार्टी सिस्टम। क्या है इंडिया में क्या है? लार्ज साइज है इंडिया का, लार्ज साइज, बड़ा साइज है इंडिया का, है ना। इसके बाद लार्ज साइज होने के बाद पॉपुलेशन भी ज़्यादा, या फिर कल्चरल डाइवर्सिटी ज़्यादा, कल्चरल एज वेल एज रीजनल डाइवर्सिटी ज़्यादा है। या आप कल्चरल भी मत लिखिए, कल्चरल लिखा गया तो लिखा रहने दीजिए, कल्चरल डाइवर्सिटी मोर। डाइवर्सिटी कितनी ज़्यादा है? इंडिया में डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। डाइवर्सिटी ज़्यादा होने की वजह से क्या है? पार्टीज़ भी ज़्यादा हैं। इंडिया में पार्टीज़ अगर ज़्यादा हैं तो एक ही रीज़न है, दैट इज़ डाइवर्सिटी ज़्यादा होना। अब वो रीजनल डाइवर्सिटी भी हो सकती है, कल्चरल डाइवर्सिटी भी हो सकती है, बहुत सारे टाइप हो सकते हैं, इसलिए पार्टीज़ भी ज़्यादा, इसलिए मोर पार्टीज़, इसलिए पार्टीज़ भी ज़्यादा। पार्टीज ज़्यादा तो कौन सा सिस्टम लगेगा? मल्टी पार्टी सिस्टम। कहाँ है एग्जाम्पल? दैट इज मल्टी पार्टी, अरे क्या लिख रहा हूँ, इंडिया। यहाँ पर गवर्नमेंट कौन सी फॉर्म होगी? जब ज़्यादा ही पॉलिटिकल पार्टी है तो कोलिशन गवर्नमेंट फॉर्म होती है। कैसी फॉर्म होती है गवर्नमेंट? कोलिशन गवर्नमेंट, गठबंधन की सरकार बनती है। क्योंकि बहुत सारी पार्टी होने की वजह से क्या होता है, बहुत सारी पार्टीज को वोट मिलते हैं, बहुत सारी पार्टी को वोट मिलते हैं, तो एक कोई पार्टी जो होती है वो मेजर वोट नहीं पा पाती है। मतलब एक किसी पार्टी को मैक्सिमम वोट, इतने वोट नहीं बन पाते कि वो अकेली एक गवर्नमेंट बना ले, है ना। तो फिर क्या होता है कि बहुत सारी पार्टी मिलकर अलायंस बनाती हैं, गठबंधन करती हैं, तब जाके एक गवर्नमेंट फॉर्म हो पाती। नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स, ये अपना लास्ट टॉपिक था आज का। और कोलिशन गवर्नमेंट बन रही है तो फ़ायदा भी है कि गवर्नमेंट अपनी मनमानी नहीं कर पाती, आर्बिटरी डिसीजंस नहीं बना पाती है, सबका उसको सुनना पड़ता है। तो बढ़िया है कि कोलिशन गवर्नमेंट बनती है और हमारे यहाँ पर मल्टी पार्टी सिस्टम फॉलो होता है। और पॉलिटिकल पार्टी का होना आपने देख ही लिया आज, कितने फंक्शंस होते हैं, क्यों ज़रूरी है। अगर डेमोक्रेसी को इफेक्टिव बनाना है तो पॉलिटिकल पार्टी का होना तो ज़रूरी ही है। अब हमारे कुछ ही टॉपिक्स बचे हैं, जैसे चैलेंजेस टू पॉलिटिकल पार्टी, नेशनल पार्टी, स्टेट पार्टी, उनको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आप इसको नोट कर लीजिए, फिर वीडियो को करते हैं दी एंड। टॉपिक्स तो ख़त्म हो ही गए हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, आपको ये वीडियो समझ आया हो, हमने जितने भी कंसेप्ट्स आपको समझाए आपको वो क्लियर हो गए हो, और आपको अगर इस वीडियो से आपके बोर्ड्स में हेल्प हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड फॉलो आवर चैनल्स फॉर दिस काइंड्स ऑफ वीडियोस फॉर योर बोर्ड्स, CBSE एज वेल एज MP बोर्ड्स। जय हिंद स्टूडेंट्स, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।